अगर हम बात करते हैं मिलिट्री सुप्रीमेसी वर्सेस सिविल सुप्रीमेसी की, और आजकल बड़े धूमधाम के साथ मियां साहब ने इसकी बात की, तो मैं फिर ये सवाल उठाता हूँ कि फिर जरा हमें बताया जाए कि सिविल सुप्रीमेसी, देखें मैं पहले एक थोड़ा नुकता ये रख लें कि लोगों के अफेयर्स पॉलिसीज के साथ मैनेज होते हैं। पाकिस्तान ने केबल टीवी की पॉलिसी बनाई और 10 साल के बाद हर घर में केबल पहुंच गया। पाकिस्तान ने टेलीकॉम की पॉलिसी बनाई और हर जगह पर हर एक के पास हाथ में मोबाइल इतना आ गया कि टॉयलेट से ज्यादा हमारे पास मोबाइल इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान ने नई ऑटो पॉलिसी 2016 की बनाई और उसके बाद पाकिस्तान में 5 गाड़ियों की कंपनियां आ गई। लेकिन हमारे अफेयर्स तो चलते हैं पॉलिसीज के साथ, ठीक है, पॉलिसीज हैं। अब सवाल ये है कि इन पॉलिसीज में मिलिट्री जो कमांड है उनका जो विजन है और जो सिविल साइड है उनके विजन में कहाँ पे डिफरेंस है। चलें, अगर उसमें डिफरेंस है तो फिर हमें नजर आता है कि 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अगर सिर्फ मामला ये है कि फैसला कोर कमांडर इजलास में होता है या वो मियां साहब या जरदारी की किचन कैबिनेट में होता है, फिर तो फर्क कोई ना हुआ ना। अगर फर्क हमें पॉलिसीज में नजर आता है फिर हम ये कह सकते हैं कि जी मसला ये था। तो चलें एक देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जरा अमेरिका का मफाद कोई भी देख ले पाकिस्तान के अफेयर्स के अंदर, या कोई भी कॉलोनियल इंटरेस्ट पाकिस्तान में देख लें, फिर देखते हैं कि हमारी सिविल साइड ने अगर उसको रेजिस्ट किया है तो फिर इसका रिजल्ट फिर डिफरेंट आना चाहिए। कश्मीर पॉलिसी पे इस जो चल रही है, जिसमें हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को बेयार मददगार छोड़कर खाली तकरीरों की बात कर रहे हैं, क्या उस पर एहसन इकबाल का, बिलावल भुट्टो जरदारी का या किसी भी सियासी जमात का, किसी भी जमहूरी सियासी जमात का क्या डिफरेंट विजन है जो मिलिट्री लीडरशिप प्रेजेंट कर रही है? कोई भी कहता है कि पाकिस्तान अफवाज को जिहाद के लिए कश्मीर जाना चाहिए, कोई एक भी कहता है ये। अगर मेरे सबसे बड़े सियासी मफाद, जैसे कि इस वक्त शेरक के ऊपर दुश्मन पैर रखकर बैठा हुआ है, उस पे सबका विजन एक है, तो फिर फर्क कहां पे है? दूसरा सवाल, अफगानिस्तान के बारे में बाकी सियासी जमातों का और फौज के पॉलिसी बयान में, जो फौज की क़यादत का जो भी विजन है इसके बारे में, कहां पे डिफरेंस है? क्या सियासी क़यादत ये समझती है कि हमें काबल को, मुजाहिदीन को, मुजाहमत को काबल फतह करना चाहिए जिहाद के जरिए, और फौज समझती है कि नहीं, बैनुल अफगान मुज़ाकरात के जरिए कोई कौमी हुकूमत बननी चाहिए? तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों के विजन में फर्क है। इनको इख्तियार नहीं मिला, अगर इख्तियार मिला होता तो शायद कुछ और कर लेते। चलें बता दें, इकोनॉमी के लिहाज से, IMF के पास जाने के लिहाज से, मिलिट्री के क़यादत की जो विजन है और जो सिविलियन क़यादत की विजन है, उसमें कहां पे डिफरेंस है? हम 19 बार IMF के प्रोग्राम में गए हैं, किस पॉलिसी में हमारा डिफरेंस रहा है कि उन्होंने कोई और पैकेज साइन किया है और मिलिट्री ने कोई और पैकेज साइन किया है, उन्होंने कोई और कंडीशनलिटी एक्सेप्ट की थी और उन्होंने कोई और कंडीशनलिटी एक्सेप्ट की है। कहां पे फर्क आया है? अगला सवाल उठा लेते हैं। FATF कॉलोनियल इदारों का एक और वार हमारे ऊपर है, जिसमें वो हमारे मुल्क के अंदर चीजों को बारीकी के साथ, जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मदारिस हो, मसाजिद हो, उनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और पूरी दुनिया में खुलेआम जो कैमन आइलैंड जैसे मुल्कों में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पड़ा है वो उनको नजर भी नहीं आता, पहाड़ उनको नजर नहीं आते, और हमारी आंख के अंदर जो बाल है वो उनको नजर आ रहे हैं। इस मामले में सिविलियन क़यादत का और मिलिट्री क़यादत की पॉलिसीज में कहां पे फर्क है? क्या फर्क है? क्या सिविलियन ने वही कानून सारे मंजूर नहीं किए, अपने बंदे गायब नहीं करवाए, रात को मुलाकात करके अपने बंदे गायब नहीं करवाए ताकि कानून पास हो जाए और अवाम के सामने डंडोरा पीट सके कि हमारा डिफरेंट विजन है? क्या अगर इस मुशर्रफ ने अड्डे दिए और अमेरिका को 500 मुजाहिदीन बेच दिए थे, तो क्या नवाज दौर में एमल कासी को नहीं बेचा गया? क्या नवाज दौर में अदालतों का निजाम मुख्तलिफ था, जब उसके पास 2/3 अक्सरियत थी और वो अमीरुल मोमिनीन बनने के दुश्मन थे 14वीं तरमीम के जरिए? तो उस वक्त क्या अदालतों का निजाम मुख्तलिफ था और मुशर्रफ दौर में या बाजवा या कियानी दौर में मुख्तलिफ था? नहीं। क्या उस वक्त का निजाम जो है, सोशल निजाम, क्या वो मुख्तलिफ था? क्या खारजा पाकिस्तान सिविल दौर में दावत और जिहाद है, जबकि वो मिलिट्री दौर के अंदर जो है वो अमरीकी मफाद के नाम पर, कोई मफाद के नाम पर अमरीकी मफाद है? क्या ऐसा है? क्या हम नेशन स्टेट से बदल गए? क्या 73 का आइन बदल गया? क्या DC कमिश्नर का निजाम चेंज हो गया? क्या ताने कचहरी का निजाम बदल गया था? क्या चीज है जो सिविलियन दौर में और मिलिट्री दौर में फर्क आया है, सिवाय ये कि वो लूट रहे हैं या ये लूट रहे हैं? इसके अलावा क्या फर्क है? तो अगर हम सिस्टमेटिक जायजा लेते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारा टीवी जो है वो एक बिल्कुल लग़्व और फजूल बहस में उम्मत को उलझाए हुए है, लोगों को उलझाए हुए है कि सिविलियन वर्सेस मिलिट्री की डिबेट, जिसको अवाम एक टका अहमियत नहीं देते, जिसको अवाम एक आना अहमियत नहीं देते,
کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی زندگی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ لوگ اس نظام سے تنگ ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ نیا چہرہ دکھا کر ان کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ اس نظام کو بچایا جا سکے۔ سول سپریمیسی ایک نیا غلاف ہے جو اسی نظام کو اڑایا گیا ہے تاکہ اس نظام کو جاری رکھا جائے۔